लेकिन 75 साल में पहली बार जब से भाजपा सरकार आई है, लगातार कलाम पाक को गाली, इस्लाम को गाली, मस्जिदों में खुदाई जारी, मुसलमानों पे उल्टे सीधे यूएपीए। शोभा यात्रा में जो पत्थरबाजी हुई थी उसका भी पता चल गया था जहांगीरपुरी में कि वो भी इन्हीं नफरती चिंटुओं ने करी थी, इन्हीं नागपुर की नाजायज औलादों ने करी थी, मुसलमानों ने नहीं करी थी। नुपुर शर्मा जैसी औरतें घटिया पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। जिस पार्टी में वो बैठी है वहाँ सारे के सारे दंगाई और उत्पादी हैं और सारे नफरती चिंटू हैं। डिजिटल पे सब कुछ हो सकता है, डिजिटल नाम ही उसका है कि किसी का भी नाम लगा के आप कुछ भी लिख दो, तो ये ड्रामेबाजी नहीं हकीकत में दिखाए ना। ऐसे अहमद टैमी को मैं मसीहा नहीं मानती, मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ और अपने मैसेंजर पर यकीन रखती हूँ। मैं ज़मीनी लोगों को मसीहा नहीं बनाती फिरती। तो जिन जाहिलों ने बनाया था उनकी मसीहाई को ज़मीन में भी घुसा दिया। हार्दिक पटेल जिसने 1500 ट्वीट डिलीट करके वो मोदी की भक्ति में लग गया। अगर मसीहा इस तरह के दो कौड़ी में बिक जाएंगे तो युवा किसको अपना मसीहा बनाएगा। हार्दिक पटेल तेरे ऊपर शेम है, तुझे वाकई सोचना चाहिए। कानपुर में जिस तरीके से नुपुर के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे मुस्लिम, उन पे पत्थरबाजी हो गई है, उस पर क्या? देखिए कि प्रोटेस्ट करना मेरे संविधान का इख्तियार है और जिस मुल्क में अगर संविधान लागू होता है और वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होता तो यानी संविधान मर गया। कानपुर में लोग यानी मुस्लिम समाज अगर नुपुर के ख़िलाफ़ अपने मैसेंजर ऑफ इस्लाम के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहा था तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। वहाँ पर ये भगवा बंदर आते हैं और उन पर पत्थरबाजी करते हैं, तो इसका मतलब साफ समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं उत्पादी चिंटू भारत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आप मुस्लिम समाज को कितना टारगेट करेंगे, आप मुस्लिम समाज को कितना जुल्म का शिकार बनाएंगे, आप मुस्लिम समाज को कहाँ तक जेनोसाइड की तरफ लेकर जाएंगे कि आप उस पर जुल्म भी करेंगे, उसके इस्लाम को गालियाँ देंगे, उसके मस्जिद की खुदाई कर करके ज़बरदस्ती शिवलिंग भी ढूंढेंगे और फिर डिबेट में बैठकर बीजेपी की बड़े बड़े प्रवक्ता जो हैं वो रसूल पाक को गालियाँ देंगे। तो क्या मुस्लिम समाज आगे आकर ये भी नहीं कहेगा कि हमें बचाओ, हमारे ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। मुस्लिम समाज आपसे क्या मांगता है? अमन व अमान मांगता है। किसी भी सरकार से मुस्लिम समाज ने आज तक भारत में क्या मांगा? सिर्फ ये मांगा कि हमें इज्जत दो, हमारे समाज को इज्जत दो, हमारे इस्लाम को इज्जत दो। लेकिन 75 साल में पहली बार जब से भाजपा सरकार आई है, लगातार कलाम पाक को गाली, इस्लाम को गाली, मस्जिदों में खुदाई जारी, मुसलमानों पे उल्टे सीधे यूएपीए, एनआरसी में जिस तरह हज़ारों मुसलमानों को जेल में डाला गया, तो साफ पता चलता है कि भारत में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होती है, वो भी सिर्फ मुस्लिम समाज से होती है क्योंकि इनको डर है। मुझे नहीं मालूम इन्हें मुस्लिम समाज से क्या डर है, लेकिन ये डरते, इनको पता है कि मुस्लिम समाज इतना सच्चा है और ये वही मुस्लिम समाज है जिसने भारत को आज़ाद कराने में सबसे अहम भूमिका अदा करी। और ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो रोड़ा अटकेगा, कहीं ना कहीं जो इसकी मुखालफत करेगा वो मुस्लिम समाज करेगा। और मुस्लिम समाज ही एक ऐसा समाज है जो दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है बढ़ो, जय भीम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भारत के संविधान को बचाएंगे, हम तुम्हारे अस्तित्व को बचाएंगे और साथ साथ अपने अस्तित्व को बचाएंगे। अगर कोई अपना अस्तित्व बचाता है उस पर पत्थरबाजी करना ये वाली बात को दर्शाता है कि ये नफरती चिंटू कितने डरपोक हैं, कितने डरे हैं और किस तरह मुस्लिम समाज की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन मीडिया चैनलों में जो मेन मीडिया में ये खबरें गायब है, लेकिन अगर जो शोभा यात्रा पत्थरबाजी हो जाए तो पत्थरबाज गैंग कह के पुकारा जाता है उन लोगों को। नहीं देखो, शोभा यात्रा में जो पत्थरबाजी हुई थी उसका भी पता चल गया था जहांगीरपुरी में कि वो भी इन्हीं नफरती चिंटुओं ने करी थी, इन्हीं नागपुर की नाजायज औलादों ने करी थी, मुसलमानों ने नहीं करी थी। और ये बाद में बेनकाब हो गए। उसके बाद ये शिवलिंग ढूंढते फिर रहे थे अपनी खींच मिटाने को। और अब जिस तरह नुपुर शर्मा ने घटिया स्तर की एक तरह से अपनी मेंटलिटी दिखाई कि वो कितनी घटिया औरत है, तो उससे वाली बात पता चलती है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ नफरत पे अपने आप को पॉपुलर करते हैं। नुपुर शर्मा को कोई जानता नहीं था, उसने इसीलिए रसूल पाक को गाली दी कि तमाम मुस्लिम समाज और जितने भी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं वो उसको पहचान जाएंगे कि हाँ एक नफरती औरत है जो बीजेपी में वो अपने आप को पॉपुलर करना चाहती है। और उसके लिए उसने निहायत ही घटिया हरकत करी और उसने रसूल पाक को गालियाँ दी, उनकी शान में गुस्ताखी करी। और लेकिन मैं फिर आपके चैनल से यही कहूँगी कि जितने भी लोग स्ट्रीम चैनल पे मुस्लिम समाज के जाकर बैठ रहे हैं, रेंट पे जाकर बैठ रहे हैं, उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। उनको आपको समाज में उनको आइडेंटिफाई करके बाकायदा उनके खिलाफ कंपेन चलाना चाहिए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनको सोशल बहिष्कार करके उनको अपने इलाकों से भगाना चाहिए। नहीं मैम, जिस तरह से लोग कह भी रहे थे कि नुपुर शर्मा जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन शिवलिंग के मामला जो है, ज्ञानवापी का मामला ज़्यादा, नुपुर शर्मा का मामला जो हाईलाइट हो गया, तमाम इंटरनेशनल मुद्दा बन गया।
देखिए सबको पता था कि शिवलिंग पे कहीं ना कहीं अदालत देख रही है और अदालत कहीं ना कहीं फैसला कर देगी। शिवलिंग का तो मैटर कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा पे हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के साथ साथ पंडित समाज ने भी एफआईआर करी, मेरे नॉन मुस्लिम समाज ने भी एफआईआर करी, लेकिन उसका बाल बाका नहीं हुआ। उल्टा वो जो जंगली बिल्ली है वो एक और प्लान लेकर आ गई। वो कह रही है कि ऑल्ट न्यूज़ जिन्होंने इस वाली न्यूज़ को ब्रेक करा, एक क्लिप निकाली कि देखो नुपुर शर्मा इस्लाम के खिलाफ क्या अनशंड बक रही है, तो उसने फ़ौरन ही ऑल्ट न्यूज़ के जो वो हैं उनके खिलाफ इसने कह दिया कि ये मेरा बलात्कार करना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो ये ड्रामेबाजी है। नुपुर शर्मा जैसी औरतें घटिया पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही हैं। आप भी महिला है, ये भी तो सच्चाई है। तमाम वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हैं कि तमाम लोग जो है बलात्कार करने की धमकियां दे रहे हैं उनको। तो एक बात बताइए ना, स्क्रीनशॉट पे मैं अपने मोबाइल में जाकर तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर को जाकर नुपुर शर्मा का लिख दूं और कह दूं कि देखो नुपुर शर्मा मुझे जान से मारने की कोशिश कर, पागल किसको बना रही है? डिजिटल पे सब कुछ हो सकता है। डिजिटल नाम ही उसका है कि किसी का भी नाम लगा के आप कुछ भी लिख दो। तो ये ड्रामेबाजी नहीं, हकीकत में दिखाए ना, तो ये तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ड्रामेबाजी करे। उसको भी पता है कि उसका बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि जिस पार्टी में वो बैठी है वहाँ सारे के सारे दंगाई और उत्पादी हैं और सारे नफरती चिंटू हैं। वो इनको प्रोटेक्शन देंगे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आके आप देखो ना किस तरह, आप देखो ना वो आ गया पटेल आ गया वहाँ पर, और किस तरह दूध का दूल्हा बनकर 1500 ट्वीट डिलीट कर दिए उसने। मुसलमानों का मसीहा था, आप लोगों का मसीहा था वो। नहीं, मेरा मसीहा नहीं था, मुसलमानों का बेशक मसीहा होगा। मैं ऐसे एम टाइम नहीं, मैं मुसलमान हूँ लेकिन अकल यूज़ करती हूँ। ऐसे एम टाइम को मैं मसीहा नहीं मानती। मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ और अपने मैसेंजर पर यकीन रखती हूँ। मैं ज़मीनी लोगों को मसीहा नहीं बनाती फिरती। तो जिन जाहिलों ने बनाया था उनकी मसीहाई को ज़मीन में भी घुसा दिया। हार्दिक पटेल जिसने 1500 ट्वीट डिलीट करके वो मोदी की भक्ति में लग गया। मुस्लिम के नौजवान कहते थे हार्दिक भैया तुम पे जवानी कुर्बान। हाँ, तो आप जवानी कुर्बान, जवानी बेकार हो गई ना, सबकी जवानी खा गया ना। यानी वो भी कहीं ना कहीं एहसान फरामोश, वो भी कहीं ना कहीं नफरती चिंटू जो अपना ईमान बेचकर खा गया। क्योंकि आपको पता है गुजरात में 15% जो है वो वहाँ पर ठाकुर हैं। लेकिन जिस तरह से मैम नुपुर शर्मा का लेकर के जो पत्थरबाजी हो रही है, सरकार को नहीं लगता आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए? सरकार एक्शन अगर लेती तो सरकार पहले एक्शन लेती ना। सन 2014 के बाद आप एक केस बता दो जहाँ पर सरकार ने एक्शन लिया हो। जिस तरह हार्दिक पटेल भी है, वहाँ पर मैं अभी आपसे ठाकुर कह गई, पटेल जो है वो गुजरात में 15% है और कहीं ना कहीं वहाँ की जो सत्ता है वो पटेल तय करेंगे। इसलिए उसने अपने ईमान का सौदा कर लिया। हो गया होगा 30-35 करोड़ में बिक गया होगा। उसने पूरी कांग्रेस को बेच डाला, उसने पूरे भारत के युवाओं के मान को उनकी जवानियां बर्बाद कर दी, जवानियां खा गया उनकी। अब युवा किस तरफ जाएगा? अगर मसीहा इस तरह के दो कौड़ी में बिक जाएंगे तो युवा किसको अपना मसीहा बनाएगा? हार्दिक पटेल तेरे ऊपर शेम है, तुझे वाकई सोचना चाहिए। कानपुर में जिस तरीके से झगड़ा हुआ है, आपको लगता है इसको आरएसएस और बीजेपी जो है बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल बढ़ावा दे रही है, क्योंकि कश्मीरी मुद्दे को हटाना है। इस वक्त कश्मीर का मुद्दा तो लाइमलाइट पे आ रहा है, उस मुद्दे को हटाना है, इसीलिए ये सारा कानपुर में ड्रामा करा गया।